कर्ण का जन्म एक दिव्य वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और उन्हें एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जिसके जन्म के साथ ही उसे दिव्य कवच कुंडल मिले थे। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के डर से उस बालक को एक बक्से में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वह बक्सा अधिरथ नामक सारथी को मिला, जिसने अपनी पत्नी राधा के साथ कर्ण को पाला। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। लेकिन कर्ण का हृदय सदा ऊंची उड़ान भरने को तत्पर था। वह श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, परंतु उसकी जाति के कारण उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण ने अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे महान धनुर्धर बनाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण और द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने प्रतियोगिता में भाग लेना चाहा, तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। यह अपमान कर्ण के हृदय में घर कर गया और उसने पांडवों के प्रति अपने द्वेष को और बढ़ा लिया। कर्ण की वीरता देखकर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। यह मित्रता कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया, भले ही वह अधर्म के मार्ग पर था। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया। युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण कुंती का पुत्र और उसका बड़ा भाई है। युद्ध के दौरान परशुराम के शाप के कारण कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल गया और रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। इसी अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और अर्जुन ने कर्ण को निष्प्राण कर दिया। कर्ण को दानवीर कहा जाता था, क्योंकि उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहाँ तक कि जब इंद्र ने उनसे उनके कवच कुंडल मांगे तो उन्होंने खुशी